दोस्तों, बॉलीवुड के एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, देशभक्ति से लेकर कॉमेडी जैसी फिल्मों में हर तरह की भूमिका में फिट होने वाले अक्षय कुमार का नाम ऐसे ही खिलाड़ी नहीं पड़ा, बल्कि इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कई दमदार किरदार निभाए हैं। लेकिन दोस्तों, खिलाड़ी सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी खिलाड़ी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इश्क के मैदान पर कई दिलों के साथ खेला है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भले ही शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता हो, लेकिन असलियत में देखा जाए तो किंग ऑफ रोमांस का असली मजा तो हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लिया है। और आज की वीडियो में हम अक्षय की जवानी के उन दिनों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, जब खिलाड़ी कुमार एक नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हसीनाओं को डेट किया करते थे। तो आइए जानते हैं कौन कौन हैं वो हसीनाएं जिनसे खिलाड़ी कुमार का नाम जुड़ा और किस किस के लिए अक्षय सीरियस थे और बाद में उन्हें तन्हा छोड़कर चले गए। अक्षय कुमार और पूजा बत्रा दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले ही अक्षय कुमार पूजा बत्रा से इश्क के पेच लड़ा रहे थे। उस दौर में पूजा एक सफल मॉडल थीं और उनका बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना था। वहीं उस समय अक्षय कुमार एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे जिन्हें तब ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली थीं, लेकिन पूजा के चलते उन्हें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में एंट्री मिल जाती थी। और ऐसी ही एक पार्टी के दौरान उन्हें बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म भी मिली थी, जिसके बाद जैसे ही अक्षय को बॉलीवुड में एंट्री मिली, वो पूजा से दूर होते चले गए। और नौबत तो यहां तक आ गई कि उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए पूजा बत्रा से अपना रिश्ता तक तोड़ लिया। आज भी इंडस्ट्री के लोग यह मानते हैं कि अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा का सिर्फ इस्तेमाल किया और करियर बना लेने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। नंबर 2, अक्षय कुमार और आयशा झुलका। दोस्तों, पूजा बत्रा को छोड़ने के बाद अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपना करियर संभालने में लग गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर एक बार वो असफल हुए तो दोबारा कभी यहां वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब न तो उनके पीछे किसी बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट था और न ही पूजा का साथ। इसलिए वो एक के बाद एक जो भी फिल्म मिलती गई करते गए। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली खिलाड़ी, जो आगे चलकर उनके करियर की सबसे लोकप्रिय सीरीज बनने वाली थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट थीं आयशा जुल्का। कहा जाता है कि पहली ही नजर में अक्षय कुमार आयशा पर अपना दिल हार बैठे और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। फिर क्या था, इनका इश्क परवान चढ़ गया और दोनों एक रिश्ते में आ गए। आलम तो यह था कि उस समय हर जगह इनके अफेयर के चर्चे होने लगे। हालांकि दोनों ने ही इसके बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म जबरदस्त हिट रही। लेकिन अक्षय कुमार कहाँ किसी एक लड़की पर टिकने वालों में से थे। कुछ समय बाद ही उन्होंने पूजा बत्रा की तरह आयशा जुल्का के साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इस बार भी उनके अलग होने का कारण अक्षय की लाइफ में किसी दूसरी लड़की का आना बताया गया। नंबर 3, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। दोस्तों, आयशा जुल्का के जाने के बाद अक्षय कुमार की लाइफ में एंट्री हुई रवीना टंडन की। या यूं कह लीजिए कि एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आयशा से रिश्ता खत्म होने के बाद दोनों का रिश्ता सबके सामने आया। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन 90 के दशक के सबसे चर्चित सितारों में से एक थे और उनकी जोड़ी स्क्रीन पर सुपरहिट मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों फिल्म मोहरा के दौरान मिले, फिर दोस्त बने और देखते ही देखते एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। फिर दोनों एक रिश्ते में आ गए। कहा जाता है कि उस समय सबको लगने लगा था कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि रवीना टंडन ने कई बार इशारा किया था कि अक्षय उनसे एंगेजमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी करने का वादा किया है। लेकिन करीब 3 साल बाद यह बात सामने आई कि दोनों का रिश्ता टूट चुका है और अब दोनों साथ नहीं हैं। उस समय यह खबर लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि लोग इन्हें एक परफेक्ट कपल मानते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? तो आपको बता दें कि दोनों के अलग होने की वजह अक्षय कुमार की लाइफ में किसी तीसरी हसीना का आना बताया गया। कहा जाता है कि इसके बाद अक्षय रवीना को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगे।
अक्षय इस रिश्ते को लेकर कभी ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन रवीना इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थीं। कहा जाता है कि अक्षय के साथ रिश्ता टूटने के बाद वह डिप्रेशन में भी चली गई थीं। अक्षय कुमार और रेखा दोस्तों, अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रिश्ता टूटने के बाद बॉलीवुड के गलियारों में यह बात सुर्खियों का विषय बन गई थी कि आखिर वह कौन सी हसीना है जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने रवीना टंडन जैसी खूबसूरत और नामचीन अभिनेत्री को छोड़ दिया। तभी खबरें आने लगीं कि वह हसीना कोई और नहीं बल्कि फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में मैडम माया का किरदार निभाने वाली रेखा है। इसके बाद अक्षय कुमार और रेखा के रिश्ते की खबरें बॉलीवुड के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल गईं और हर तरफ इनके कथित रिश्ते की चर्चा होने लगी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की। उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद में रहना चाहिए। रवीना का यह बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान रेखा को अक्षय से प्यार हो गया था। उस समय रवीना ने कथित तौर पर रेखा से अक्षय से दूरी बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों के करीब होने की खबरें आती रहीं। कहा जाता है कि इसी वजह से रवीना टंडन और अक्षय कुमार का रिश्ता टूट गया। हालांकि अक्षय कुमार और रेखा का यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। कहा जाता है कि अक्षय को लगा कि रेखा के साथ उनका नाम जुड़ने से उनकी बदनामी हो रही है और इससे उनके बॉलीवुड करियर पर भी असर पड़ सकता है। इन सब बातों के चलते उन्होंने रेखा से भी दूरी बना ली। नंबर 5, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, रेखा के बाद कुछ समय तक खिलाड़ी कुमार का नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उनकी लाइफ में एक नहीं बल्कि 2 हसीनाओं ने एंट्री मारी, जिनमें से एक थी शिल्पा शेट्टी। यूं तो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर जग जाहिर था, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बना रहता था। लेकिन खबरों की माने तो अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना दोनों अभिनेत्रियों को एक ही समय पर डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि अक्षय और शिल्पा की फिल्म धड़कन दोनों के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि शिल्पा के साथ डेटिंग करने के बाद अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। अब सवाल यह है कि आखिर अक्षय ने शिल्पा को छोड़कर उनकी दोस्त ट्विंकल खन्ना से शादी क्यों की? इस बारे में कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। उस समय ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। कहा जाता है कि इसी वजह से अक्षय के इस फैसले को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए गए। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद शिल्पा कई महीनों तक काफी दुखी रहीं और उन्होंने मीडिया में अक्षय के खिलाफ कई बयान भी दिए थे। अक्षय ने कहा था कि रिश्तों को मीडिया में सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वहीं शिल्पा ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती भी हमेशा के लिए टूट गई। नंबर 6, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के बाद ऐसा लगा था कि अब उनके अफेयर्स की चर्चाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कुछ साल बाद ही अक्षय कुमार का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ने लगा। अक्षय और प्रियंका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया और इसी दौरान दोनों के कथित अफेयर की खबरें भी सामने आने लगीं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की। बाद में ऐसी चर्चाएं भी हुईं कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद दोनों की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना के सख्त रुख के बाद अक्षय ने प्रियंका चोपड़ा से दूरी बना ली। नंबर 7, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा के साथ नाम जुड़ने के बाद ट्विंकल खन्ना को लगा कि अब उनके पति सुधर गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नई अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। उन अफवाहों में एक नाम कैटरीना कैफ का भी था। दरअसल नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, हमको दीवाना कर गए और वेलकम जैसी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी बीच दोनों के करीब होने की खबरें भी सामने आने लगीं। हालांकि इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बाद में जब इन कथित अफेयर की चर्चाएं बॉलीवुड के गलियारों में फैलने लगीं, तो कहा गया कि इसकी भनक ट्विंकल खन्ना तक भी पहुंची। इसके बाद ऐसी अफवाहें भी सामने आईं कि ट्विंकल ने अक्षय को इस मामले पर सख्त चेतावनी दी, जिसके बाद अक्षय और कैटरीना ने साथ काम करना कम कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अक्षय कुमार की जवानी के चर्चित अफेयर्स से जुड़ी कहानी। इनमें से कई रिश्तों की पुष्टि कभी नहीं हुई, जबकि कई बातें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों पर आधारित रहीं।
लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद अक्षय कुमार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उनके नाम के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। शादी के बाद भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में बनी रही। कभी किसी को स्टार के साथ उनकी शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनती, तो कभी किसी इंटरव्यू का बयान सोशल मीडिया और मीडिया की हेडलाइन बन जाता। हालांकि समय के साथ अक्षय कुमार ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरे बॉलीवुड में मशहूर हैं। जहां ज्यादातर सितारे देर रात तक पार्टियों में नजर आते हैं, वहीं अक्षय रात को जल्दी सोने और सुबह करीब 4 से 5 बजे उठने की आदत के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी उन्होंने लगातार एक्शन फिल्में की और अपनी फिटनेस से लोगों को हैरान कर दिया। अक्षय कुमार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसा दौर भी देखा जब उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका स्टारडम खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार उन्होंने जबरदस्त वापसी की और यह साबित किया कि मेहनत और अनुशासन के दम पर किसी भी मुश्किल दौर को हराया जा सकता है। इसके अलावा अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में गिने जाते हैं जिन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, देशभक्ति, हॉरर और सोशल मैसेज जैसी लगभग हर शैली की फिल्मों में सफलता हासिल की। यही कारण है कि उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आज अक्षय कुमार की पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता के रूप में भी होती है जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और अनुशासन के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भले ही कई तरह की खबरें और चर्चाएं होती रही हों, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम के जरिए खुद को साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, अक्षय कुमार की लव लाइफ जितनी चर्चा में रही, उतना ही दिलचस्प उनका करियर भी रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले अक्षय कुमार बैंकॉक में शेफ और वेटर का काम कर चुके थे। वहीं उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली, जिसने आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड का सबसे दमदार एक्शन स्टार बना दिया। कहा जाता है कि अक्षय कुमार अपने करियर को लेकर इतने गंभीर रहते थे कि एक समय पर साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज करना उनके लिए आम बात थी। जहां दूसरे सितारे एक फिल्म पूरी करने में कई महीने लगा देते थे, वहीं अक्षय अपनी अनुशासित दिनचर्या और समय की पाबंदी की वजह से रिकॉर्ड समय में शूटिंग पूरी कर लेते थे। यही कारण था कि निर्माता निर्देशक उन्हें सबसे भरोसेमंद कलाकारों में गिनते थे। हालांकि उनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। आलोचकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अब उनका दौर खत्म हो गया है। लेकिन हर बार अक्षय ने नई कहानी, नए किरदार और अलग अंदाज के साथ वापसी की। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक और खास बात यह है कि अक्षय कुमार ने सिर्फ एक्शन फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और केसरी जैसी फिल्मों से उन्होंने यह साबित किया कि वह हर तरह के किरदार निभाने की क्षमता रखते हैं। शायद यही वजह है कि 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद आज भी उनका नाम बॉलीवुड के बड़े सितारों में लिया जाता है। दोस्तों, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है वहां टिके रहना। अक्षय कुमार ने अपने करियर में उतार चढ़ाव, विवाद, आलोचनाएं और असफलताएं सब कुछ देखा, लेकिन हर बार खुद को नए अंदाज में पेश किया। यही वजह है कि आज भी उनकी हर नई फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। यही थी खिलाड़ी कुमार की जिंदगी का वह सफर, जिसमें संघर्ष भी था, सफलता भी, विवाद भी थे और कई ऐसे पल भी जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में शामिल कर दिया। दोस्तों, अक्षय कुमार की जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने हर दौर में खुद को समय के साथ बदलना सीखा। 90 के दशक में जहां उनकी पहचान सिर्फ एक्शन हीरो की थी, वहीं धीरे धीरे उन्होंने कॉमेडी में भी ऐसा कमाल दिखाया कि दर्शक उन्हें देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इसके बाद जब देशभक्ति फिल्मों का दौर आया, तो उन्होंने उन फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी का टैग सिर्फ एक फिल्म से नहीं मिला था? खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी और खिलाड़ी 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का असली खिलाड़ी बना दिया।
बहुत कम अभिनेताओं को किसी एक सीरीज ने इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। अक्षय कुमार की एक और आदत उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। वह समय के इतने पाबंद माने जाते हैं कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग तय हो तो वह अक्सर सेट पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कई निर्माता और निर्देशक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अक्षय के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह समय बर्बाद नहीं करते और पूरी टीम को भी अनुशासन में रखते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि अपने करियर में उन्होंने कई नए कलाकारों और निर्देशकों के साथ काम करने का जोखिम उठाया। जहां कई बड़े सितारे सिर्फ नामी बैनर की फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं, वहीं अक्षय कई बार नई कहानियों और नए निर्देशकों पर भी भरोसा करते रहे। यही वजह है कि उनके खाते में अलग अलग तरह की फिल्में दर्ज हैं। हालांकि सफलता के साथ आलोचनाएं भी उनका पीछा करती रहीं। कभी फिल्मों के चुनाव को लेकर, कभी एक साल में बहुत ज्यादा फिल्में करने को लेकर, तो कभी बॉक्स ऑफिस के प्रदर्शन को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन हर बार अक्षय ने जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देने की कोशिश की। यही कारण है कि 3 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर के बाद भी अक्षय कुमार आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और व्यस्त अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनके चाहने वालों का मानना है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, खिलाड़ी कुमार की मेहनत, फिटनेस और अनुशासन उन्हें हमेशा बाकी सितारों से अलग पहचान दिलाते रहेंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार की जिंदगी का एक और ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज भले ही उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिना जाता हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने की वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है। कई फिल्म समीक्षकों ने भी यह मान लिया था कि अक्षय का दौर अब बीत चुका है। लेकिन खिलाड़ी कुमार ने हार मानने के बजाय खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ एक्शन फिल्मों पर निर्भर रहने के बजाय कॉमेडी, सोशल ड्रामा, देशभक्ति और सस्पेंस जैसी अलग अलग शैलियों की फिल्मों में काम करना शुरू किया। यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। धीरे धीरे दर्शकों ने उन्हें नए अंदाज में स्वीकार किया और उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं। अक्षय कुमार की सफलता का एक बड़ा राज उनकी फिटनेस और अनुशासन भी माना जाता है। कहा जाता है कि वह देर रात तक जागने के बजाय जल्दी सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना पसंद करते हैं। शूटिंग के दौरान भी वह अपने समय का पूरा ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि निर्माता निर्देशक उन्हें सबसे प्रोफेशनल कलाकारों में गिनते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि अक्षय कुमार ने अपने लंबे करियर में कई नए चेहरों के साथ काम किया। उन्होंने कई नई अभिनेत्रियों और निर्देशकों के साथ फिल्में की, जिनमें से कई आगे चलकर बड़े सितारे बने। यही कारण है कि उन्हें इंडस्ट्री का ऐसा अभिनेता माना जाता है जो नए टैलेंट के साथ काम करने से कभी नहीं घबराया। हालांकि जितनी तेजी से उन्हें सफलता मिली, उतनी ही तेजी से उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कभी फिल्मों के चुनाव को लेकर सवाल उठे, तो कभी एक साल में बहुत ज्यादा फिल्में करने को लेकर उनकी आलोचना हुई। लेकिन अक्षय कुमार ने हमेशा यही साबित किया कि दर्शकों का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। इसलिए उन्होंने विवादों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया। आज 3 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे सक्रिय अभिनेताओं में शामिल हैं। बदलते दौर के साथ खुद को बदलना, लगातार मेहनत करना और हर बार नए अंदाज में दर्शकों के सामने आना, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। शायद यही वजह है कि उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि बॉलीवुड का सबसे अनुशासित सुपरस्टार भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर अक्षय कुमार के पूरे करियर पर नजर डाली जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है कि उन्होंने कभी भी खुद को एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। जब दर्शकों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में पसंद किया, तब उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया। जब कॉमेडी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े, तब उन्होंने सामाजिक मुद्दों और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की ओर रुख किया। यही वजह है कि हर दशक में उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत और अनुशासन मानी जाती है। कहा जाता है कि वह फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले अपने किरदार की पूरी तैयारी करते हैं। चाहे एक्शन सीन हो या कोई भावनात्मक दृश्य, वह हर भूमिका में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। शायद यही कारण है कि इतने लंबे करियर के बाद भी वह लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई बार ऐसे फैसले लिए जिन्हें उस समय जोखिम भरा माना गया, लेकिन उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर उन्हें नई पहचान दिलाई। उन्होंने कई अलग अलग विषयों पर फिल्में की और दर्शकों को यह महसूस कराया कि एक अभिनेता सिर्फ मनोरंजन ही नहीं,
बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों को भी बड़े पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से पेश कर सकता है। हालांकि सफलता के साथ साथ उन्हें कई मुश्किल दौर का भी सामना करना पड़ा। कुछ साल ऐसे भी रहे जब उनकी कई फिल्में लगातार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद नई ऊर्जा के साथ वापसी करना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। आज अक्षय कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि बॉलीवुड के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने 3 दशक से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। उनकी फिल्में, उनकी फिटनेस, उनका अनुशासन और लगातार काम करने का जज्बा उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है। शायद यही वजह है कि आज भी जब उनकी नई फिल्म की घोषणा होती है, तो करोड़ों प्रशंसकों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाला हौसला भी होता है। यही वजह है कि आज भी उन्हें बॉलीवुड के सबसे सफल और सबसे चर्चित अभिनेताओं में गिना जाता है। दोस्तों, अक्षय कुमार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ पाना हर अभिनेता के बस की बात नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी एक ही साल में 4-4 और 5-5 फिल्में रिलीज हुआ करती थीं। इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने कभी अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं दिखाई। यही वजह थी कि निर्माता उन पर करोड़ों रुपए का दांव लगाने से भी नहीं घबराते थे। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का सबसे फिट अभिनेता भी माना जाता है। जहां कई कलाकार जिम में घंटों बिताते हैं, वहीं अक्षय हमेशा प्राकृतिक तरीके से फिट रहने पर जोर देते हैं। मार्शल आर्ट्स, योग, दौड़ और संतुलित खान-पान उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं। उनका मानना है कि अच्छी सेहत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। दिलचस्प बात यह भी है कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया और लगभग हर अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। चाहे बात रवीना टंडन की हो, शिल्पा शेट्टी की, कैटरीना कैफ की, करीना कपूर की या फिर विद्या बालन की, हर फिल्म में उन्होंने अपने किरदार के हिसाब से खुद को ढाला और दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की। हालांकि समय के साथ बॉलीवुड पूरी तरह बदल गया। नए सितारे आए, फिल्मों का ट्रेंड बदला और दर्शकों की पसंद भी बदल गई। लेकिन अक्षय कुमार ने हर दौर में खुद को समय के अनुसार ढाल लिया। यही वजह है कि 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर के बाद भी वह लगातार बड़े बैनर की फिल्मों का हिस्सा बने हुए हैं। इतने लंबे सफर में उन्हें सम्मान भी मिला, आलोचना भी मिली, सुपरहिट फिल्में भी मिलीं और कई असफलताएं भी मिलीं। लेकिन हर बार उन्होंने एक नई शुरुआत की। शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर संघर्ष की मिसाल मानते हैं। दोस्तों, खिलाड़ी कुमार की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की कहानी है जिसने संघर्ष से शुरुआत की, अपने दम पर पहचान बनाई और आज भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा एक सफल और मेहनती अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, अक्षय कुमार के करियर की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने कभी भी अपनी सफलता को हल्के में नहीं लिया। जब उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट हो रही थीं, तब भी वह उसी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करते रहे। शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहना उनके लिए संभव हो पाया। एक समय ऐसा भी आया जब नई पीढ़ी के कई बड़े सितारे बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि अब अक्षय कुमार का दौर खत्म होने वाला है। लेकिन खिलाड़ी कुमार ने एक बार फिर अपनी मेहनत के दम पर सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी फिल्मों के विषय बदले, नए निर्देशकों के साथ काम किया और ऐसे किरदार चुने जो दर्शकों को पहले से बिल्कुल अलग लगे। यही वजह रही कि वह हर दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने में सफल रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि अक्षय कुमार उन कलाकारों में शामिल हैं जो शूटिंग के दौरान जोखिम भरे दृश्यों में भी पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेते हैं। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का भरपूर फायदा फिल्मों में उठाया। इसी कारण उनके एक्शन दृश्यों को दर्शक काफी पसंद करते थे और उन्हें बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद एक्शन स्टार्स में गिना जाने लगा। इसके अलावा अक्षय कुमार ने कॉमेडी फिल्मों में भी ऐसा कमाल दिखाया कि उनकी टाइमिंग आज भी मिसाल मानी जाती है। कई फिल्मों के संवाद और किरदार आज भी दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने रिलीज के समय थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कि उन्होंने सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी, ड्रामा,
रोमांस और देशभक्ति जैसी लगभग हर शैली में अपनी पहचान बनाई। हालांकि हर सुपरस्टार की तरह अक्षय कुमार के करियर में भी उतार चढ़ाव आए। कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम की रफ्तार कम नहीं की। उनका मानना रहा कि एक कलाकार का काम मेहनत करना है, जबकि किसी फिल्म की सफलता या असफलता का फैसला दर्शक करते हैं। यही सोच उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। शायद इसलिए 3 दशक से भी अधिक समय बाद भी अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के सबसे मेहनती, अनुशासित और चर्चित अभिनेताओं में लिया जाता है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग खिलाड़ी कुमार को अपना पसंदीदा अभिनेता मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय कुमार की जिंदगी, उनके करियर और चर्चित रिश्तों से जुड़ी कहानी। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड सितारों की अनसुनी कहानियां, दिलचस्प किस्से और फिल्मी दुनिया से जुड़ी खास जानकारी पसंद आती है, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बॉलीवुड स्टार की ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।